अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीच विद हमजा। आज का टॉपिक हमारा एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन, फर्स्ट ईयर फिजिक्स। एक्यूरेसी और प्रिसिशन दोनों, बहुत से लोग समझते हैं दोनों एक ही चीज है, लेकिन दोनों में स्लाइट डिफरेंस है, थोड़ा सा डिफरेंस है। भाई उस बात को शो करेंगे, उस बात को समझेंगे कि एक्यूरेसी और प्रिसिशन आया क्या डिफरेंस है, वो किस जगह पर वेरी करती है। तो मैं आपको यहाँ पर कॉलम के जरिए समझाऊंगा। ये बेसिकली मैं समझता हूं कि कॉलम के जरिए किसी भी चीज को समझना बहुत आसान होता है एज कंपैरेटिवली तो उसको ऐसे याद करना, मेमोराइज करना। कि एक्यूरेसी और प्रिसिशन हमारे पास क्या है। ओके हो गया। एक्यूरेसी नंबर वर्ड से शो हो रहा है एक्यूरेट, कोई चीज कितनी एक्यूरेट है। एक्यूरेट एक्यूरेट मतलब कि कोई चीज कितनी सही है, कोई चीज की वैल्यू, किसी की कोई वैल्यू या कोई भी कीमत किसी अपनी रिलेटिव कीमत या अपनी करप्ट कीमत के मुताबिक कितनी मैच कर रही है, कितनी सही है, इसी की हम क्या कहते हैं, एक्यूरेसी। हाउ क्लोज हाउ क्लोज द मेजर्ड वैल्यू is to actual value, इसको हम क्या कहते हैं, एक्यूरेसी। और प्रिसिशन, प्रिसिशन कोई चीज कितनी प्रिसाइजली मेजर्ड है। ये तो एक्यूरेटली है कि वो यार वो चीज के बारे में मेजर्ड है, लेकिन उसको किस प्रिसाइज पर जाकर मेजर किया गया है। लाइकवाइज अगर मैंने मेजर करना है, सेंटीमीटर में कोई चीज मेजर करनी है, तो मैं उसके लिए मीटर की टेप लेकर आता हूं। क्या मीटर से सेंटीमीटर मेजर करना आसान होगा मेरे लिए? नहीं। कर तो मैं लूंगा, लेकिन वो मेरी सपोजिशन होगी कि आया ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, या इतना भी हो सकता है, लेकिन कभी भी वो प्रिसाइज मेजर नहीं होगा। हमारे पास जो वर्नियर कैलिपर होता है, यूनिवर्सिटी में पढ़ा होता है, उसका लीस्ट काउंट होता है 0.01 सेंटीमीटर। ओके हो गया। अब अगर मैंने 0.01 सेंटीमीटर की मेजर कोई चीज मेजर करनी है, किसी चीज की इतनी वैल्यू मेजर करनी है, 0.01 सेंटीमीटर इस एरिया पर वो लाइक करती है उसकी लेंथ, तो उसके लिए अगर मैं इंच टेप ले आऊंगा और मैं उससे मेजर करूंगा तो मेरे लिए क्या आसान होगा? नहीं, वो तो जाएगा। मैं सपोज कर लूंगा यार ये 0.003 है, 0.0002 है, तो लेकिन वो प्रिसाइज मेजर मेरी सपोजिशन होगी, प्रिसाइजली मेजर नहीं होगा। लेकिन ये इसका इतना होता है। लेकिन अगर मैंने कोई चीज वेरियस मालूम कर दी है जो 0.0001 सेंटीमीटर है, कि यहाँ पर थ्री डबल स्टेप आ जाती है, 0.001 सेंटीमीटर 3 डेसिमल पर जाकर सेंटीमीटर के उसको मालूम करना होता है। तो उसके लिए अगर मैं वर्नियर कैलिपर यूज करूंगा तो क्या मेरे पास एक्यूरेटली मेजर होगी? नहीं। प्रिसाइजली मेजर होगी? नहीं। प्रिसाइजली फिर तब होगी जब मैं उसके लिए क्या यूज करूंगा, सेफेरोमीटर, 0.01 सेंटीमीटर। तो किसी भी चीज को मेजर करना या वो चीज जो मेजर्ड है उसके बारे में ये जांचना कि आया वो चीज अपनी कंडीशन या अपनी रिलेटिव वैल्यू के मुताबिक मेजर्ड है, तो उसको हम कहते हैं एक्यूरेसी। लेकिन अगर वो चीज अपनी वैल्यू के स्टैंडर्ड पर जाकर मेजर की गई है, उसको हम कहते हैं प्रिसिशन। प्रिसिशन की तारीफ प्रिसिशन कहते हैं कि अप टू व्हाट रेवोल्यूशन, अप टू what resolution the quantity is measured. The quantity is measured is called, तुम आगे लिख सकते हो precision, या quantity is measured by measuring instrument is called precision. रेजोल्यूशन क्या होता है? रेजोल्यूशन होता है किसी भी चीज का लीस्ट काउंट। दो छोटे डॉट हैं, 1 डॉट 2 डॉट, इन दो डॉट के दरमियान देखने की सलाहियत को कि हम किस हद तक देख सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, रेजोल्यूशन। अब अगर मैं इन डॉट को यू में बराबर करता चलूंगा तो मैं देख सकता हूँ, अभी मैं देख सकता हूँ। ये अगर मैं इनको बिल्कुल बराबर कर दूंगा अब मैं देख सकता हूँ? नहीं। लेकिन जब हम माइक्रोस्कोप लगाएंगे तो हम देखेंगे तब भी उनके दरमियान डिफरेंस है, क्योंकि मेरी जो आईज की रेजोल्यूशन है वो है 0.1 सेंटीमीटर, लेकिन माइक्रोस्कोप में जिस रेजोल्यूशन की मेजर करूंगा
वो माइक्रोस्कोप होती है जो माइक्रो चीजें दिखाती है, तो वो उसके मुताबिक मुझे बता सकते डिस्टेंस में कितना है। अगर मैं वो माइक्रोस्कोप यूज करूंगा जिसकी रेजोल्यूशन होगी 0.00001 सेंटीमीटर, तो वो मुझे मे भी ये भी चीज इतनी करके दिखा दे, क्योंकि उसकी रेजोल्यूशन इतनी स्ट्रॉन्ग है। जिस चीज जितनी रेजोल्यूशन स्ट्रॉन्ग होती है वो चीज उतनी अच्छी तरीके से प्रिसाइजली मेजर कर सकती है। तो ये था छोटा सा कंसेप्ट रेजोल्यूशन के बारे में। फिर हम बात करते हैं कि ये जो प्रिसिशन है हमारे पास, ये डिपेंड करता है लीस्ट काउंट पर। ठीक है, कि जो हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं, आया उसका लीस्ट काउंट कितना है। अगर उसका लीस्ट काउंट उस वैल्यू के प्रिसाइजली है तो फिर तो वो वैल्यू बहुत अच्छी मेजर होगी। अगर लीस्ट काउंट उसका और है और वैल्यू के हम किसी और दर्जे पर उसको मेजर कर रहे हैं तो फिर हमारे पास एरर जरूर आए होंगे। इसको मेजर प्रिसिशन मेजर करने का आसान तरीका है कि कितने जो लास्ट सिग्निफिकेंट फिगर है किसी भी डिजिट का वो किस नंबर पर है। मिसाल के तौर पर मेरे पास है 273,000 किलोमीटर। अब मुझे बताओ इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 1 2 3। अब तीसरे वाला कहां है, यहां पर, तो इसका प्रिसिशन क्या हो गया, 1000 किलोमीटर। इसी तरीके से एक और वैल्यू 20.0500 सेकेंड, 050 सेकेंड। अब इसका सिग्निफिकेंट फिगर आखिर कहां है, पहले मालूम करते हैं कितने हैं। एक ये हो गया और ये डेसिमल के बाद आफ्टर जीरो है तो फिर ये भी हो गया, जब ये होगा तो सारे हो गए, 1 2 3 4 5 6, कितने 6। और आखिरी कहां पर है, यहां पर है, तो इसका क्या होगा प्रिसिशन 0.0001 सेकेंड। अब मैं इसको देखकर बता सकता हूं कि जिसने भी मेजर किया उसने किस दर्जे पर जाकर, किस प्रिसिशन के दर्जे पर जाकर इस वैल्यू को मेजर किया है। इस तरीके से एक और वैल्यू मैं आपको एग्जांपल करके बता सकता हूं कि हमारे पास आ गई 30 और 30 घंटे। ओके, अब इसमें इसकी प्रिसिशन क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर सिर्फ क्या है, 1 है, तो मैं यहां पर लिख सकता हूं इसने किस दर्जे पर किया है, 10 और के दर्जे पर। जहां पर लास्ट सिग्निफिकेंट फिगर होगा, लास्ट सिग्निफिकेंट फिगर, वहां पर आपने 1 लगा देना है, वहां पर आपने 1 लगा देना है, और बाकी अगर जीरो में है तो वो जीरो साथ लगा देना है, और अगर कोई और वैल्यू है तो उसके साथ आगे भी कोई 1 0 ये वो वगैरह है तो आप वो भी लगा सकते हो और बता सकते हैं कि इसमें आंसर कितने। यहाँ पर याद रखिएगा कि आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पर 3 डिजिट कैसे डाल दिए, क्योंकि सिग्निफिकेंट फिगर का असूल है कि अगर एंडिंग जीरो तब सिग्निफिकेंट होंगे जब वो डेसिमल के बाद और एंड पर होंगे। अगर वो यूं कंसिस्टेंट वैल्यू एंड पर होंगे तो वो फिर सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। अब समझते हैं एक्यूरेसी। एक्यूरेसी डिपेंड करती है हमारे पास एरर पर, इस पर एरर पर। एरर की तारीफ आपको याद हो तो आपने यही पढ़ी थी कि हाउ मच क्लोज मेजर्ड वैल्यू इज टू एक्चुअल वैल्यू। अगर अभी तक नहीं पढ़ा तो ये ऊपर आपके पास डिस्क्रिप्शन में शो हो रहा होगा, आप जाकर पढ़ सकते हैं कि मेजर्ड वैल्यू इज टू एक्चुअल वैल्यू, डिफरेंस बिटवीन बोथ दीज वैल्यूज कॉल्ड एरर। तो जो मेरे पास वैल्यू आई है एक्यूरेट, सबसे मेरे पास ग्रेविटी की वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकेंड, ये एक्चुअल वैल्यू है। एकदम मैंने उसको मेजर किया तो मेरे पास वो आ गई 9.76 या आ गई 9.85। अब ये जो डिफरेंस है, ये 9.8 से जो चीजें वेरी कर रही है, ये जो वेरी कर रही है, ये हमें बता रहा है कि ये किस हद तक एक्यूरेसी के साथ मैच करती है। और ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, किस पर, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर पर। किसी भी वैल्यू में सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, जितने ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर होंगे उतनी ज्यादा हमारे पास क्या होगी, एक्यूरेसी होगी। सिग्निफिकेंट फिगर पर डिपेंड करता है एक्यूरेसी। हमारे पास ये कितने हैं, 3, 1 2 3, तो इसकी एक्यूरेसी भी कितनी हुई, 3। ये मेरे पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 6, एक्यूरेसी कितनी हुई, 6। ये मेरे पास कितने हैं, 1, मतलब 1, क्योंकि ये 0 नहीं गिना जाएगा क्योंकि ये डेसिमल से पहले है। डेसिमल के बाद होता अगर ये 3.0 होता तो फिर इसमें 2 होते। जितने ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर होंगे उतनी अच्छी एक्यूरेसी होगी। और सिग्निफिकेंट फिगर जो ना सिग्निफिकेंट फिगर होगा
उसको आप रिप्लेस करके 1 लगा दो तो उतना हमारे पास क्या बनेगा, प्रेसिशन। तो स्टूडेंट, दैट्स ऑल अबाउट टुडे टॉपिक। आई होप यू एंजॉयड इट। अगर आपने वाकई एंजॉय किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके जाएं, और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन खुदा हाफिज।